हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार। जोगी का भेष बना करके, 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 इस तन पर भस्म रमा 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 करके। मैं तो अलख, जय हो। मैं तो अलख जगाऊं द्वार। हरि आ जाओ एक बार, अरे मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, अरे हरि आ जाओ, 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 हरि हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, देव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार,
की रंगीली गूंजन में, ओ मधुवन की रंगीली कुंजन में, मधुवन की रंगीली गूंजन में, तुम छिपना राधा के मन में, तुम छुपना राधा के मन में, तुम छिपना राधा के मन में, तुम छुपना राधा के मन में। ये दुखिया, ये दुखिया, ये दुखिया करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार, ये दुखिया करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ, एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि हरि आ जाओ, 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 ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, अरे मेरा छोटा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। घनश्याम मुरारी मधुसूदन, घनश्याम मुरारी मधुसूदन, आओ मेरे प्यारे मनमोहन, आओ मेरे प्यारे मनमोहन, ओ आओ मेरे प्यारे मनमोहन, आओ मेरे प्यारे मनमोहन, आओ आओ मेरे प्यारे मनमोहन, आओ आओ मेरे प्यारे मनमोहन। ये पपैया, हो पपैया करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार, ये पपैया, हरे पुकार, हरि आ जाओ एक बार। बार मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, अरे मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, अरे हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि हरि आ जाओ, 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 ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, अरे मेरा छोटा सा परिवार, परिवार, हरि आ जाओ ओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, अरे हरि आ जाओ एक बार, अरे हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। भक्त वत्सल भगवान भगवान की जय। प्रार्थना कर रहे हैं महाराज, भगवान नहीं आए। अब तो नामदेव जी को बड़ा क्रोध आया, हाथ में छुरी ली है और गर्दन पर रखकर कहने लगे, भगवान यदि आप भोग नहीं लगा रहे, मैं भोग लगाने के लायक नहीं हूं, तो मैं इस जीवन को धारण करने का मेरा क्या फायदा।
यदि आप मेरे हाथों से भोग ही नहीं पवा रहे तो ये जीवन तो निरर्थक। और जैसे ही अपने गले को काटने लगे, गोविंद प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिया आज नामदेव जी का। नामदेव जी से कहने लगे, अरे अरे अभी भोग लगा दो। महाराज, भगवान जितने दयालु कृपालु है ना, उतने डरपोक भी है। कभी कभी दरवाजा बंद करके ठाकुर को खुड़का भी दिया करो। जैसे नामदेव जी ने धमका दिया, नहीं आते तो चलो ठीक है, हम भी शरीर त्याग देते। एक क्षण में प्रकट हो गए। नामदेव जी सोचने लगे कि चाकू ही रखना तो पहले ही रख देता तो ठीक रहता। 2 दिन 3 दिन हो चुके, आज भूखे मरते हुए। भगवान भोग लगाइए, आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? मुझे पता है आपके अनेकों भक्त होंगे, मेरा नंबर तो कहाँ आएगा, लेकिन भगवान इतना विलंब मत किया करें, भोग लगा लो, वरना मेरे नाना जी मुझ पर बहुत क्रोधित होंगे। अब भगवान वो दूध का कटोरा जैसे ही पी रहे हैं, गटक गटक पी रहे हैं। पहले आए नहीं, अब आए हैं तो दूध को छोड़ नहीं रहे। अब नामदेव जी देख रहे हैं हमारे लिए थोड़ा छोड़ ही दे, छोड़ ही दे। अंत में जब पूरा खत्म करने वाले थे, हाथ पकड़ लिया, अरे महाराज हम भी भूखे हैं, आपने तो पवा लिया, हम भी 3 दिन से भूखे हैं, थोड़ा सा प्रसाद हमारे लिए भी छोड़। अब जैसे ही सुना, भगवान रीझ गए और अपने हाथों से नामदेव जी को दूध पिलाया। और दूध जैसे ही पिलाया, नामदेव जी कहने लगे, भगवान आपका दीदार प्रथम बार मैंने किया, आपकी सूरत बड़ी ही मनोहर है, आप इतना विलंब मत किया करें। अब भगवान कहने लगे कि नामदेव अब चिंता मत करो, अब तो तुम बुलाओगे और हम आ जाएंगे, तैयार। अब तो नामदेव जी भोग लगाने लगे प्रतिदिन। अब एक दिन वामदेव जी वापस आए, पूछने लगे, अरे नामा भोग भाग अच्छे से लगा रहे हो, पूजा वगैरह अच्छे से चल रही है या फिर कुछ नहीं किया? नामदेव जी कहने लगे, हमसे क्या पूछते हो नाना जी, अपने ठाकुर से ही जाके पूछ लो, सेवा हो रही है कि नहीं हो रही। बात भी सत्य है हमारा, हमसे क्या पूछो, जिसकी हुई है या नहीं उन्हीं से जाके पूछ लो। वामदेव जी गए, ठाकुर जी को प्रणाम किया, नामा से पूछते हैं, अरे नामा भगवान को भोग समय से लगाया या नहीं लगाया? नामदेव जी पूरा वृत्तांत सुनाते हैं, अरे नाना जी आपके ठाकुर 3 दिन तक तो आए नहीं, आए तो मेरे लिए भोग नहीं छोड़ा, बड़ी ही मुश्किल से थोड़ा सा प्रसाद बचवाया मैंने, हाथ पकड़ लिया ना तो वो तो पूरा ही पी जाते। अच्छा, जैसे ही सुना वामदेव जी ने तो आश्चर्य हुआ, अरे ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, ये नामा झूठ तो नहीं बोल सकता, इतनी झूठ तो नहीं बोल सकता। वामदेव जी के मन में विचार आया, कहीं सच में ठाकुर जी आकर के भोग तो नहीं लगाया। कहने लगे कि ठीक है नामा, तुम ही भोग लगाना, क्या तुम मुझे दर्शन करा दोगे अपने ठाकुर के? अब नामदेव जी कहने लगे, नाना जी कैसी बात करते हो, आपके ठाकुर आपको दर्शन नहीं देंगे? जरूर देंगे। अगले दिन भोग तैयार किया, भगवान के सामने रखा, पुकार रही हैं वैसे ही भगवान को, भगवान भोग आरोगो, भोग आरोगो, भोग आरोगो। अब भगवान आ नहीं रहे। वामदेव जी देख रहे हैं कि भगवान आए तो मैं दर्शन करूं, काफी समय हो गया। अब फिर नामदेव जी को क्रोध आया, कहने लगे कि भगवान आप हमें झूठा साबित करना चाहते हो, अरे आप मुझे झुठलाना चाहते हो, मेरे नाना जी कह देंगे कि मैं झूठ बोल रहा था, कल तो बड़े चाव से आकर के आपने भोग लगा लिया, आज क्यों नहीं आया? 2-4 जैसे ही रूठी रूठी बातें नामदेव जी ने कही, भगवान प्रकट हो गए। और आज वामदेव जी भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। एक भक्त के कारण कैसे कई पीढ़ियां तर जाती हैं। कहते हैं जिस कुल में एक भक्त हो जाए ना, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। वामदेव जी को दर्शन हुआ, मन ही मन बड़े ही गदगद हो गए, अरे मैं तो यूं ही भोग लगाता था, भोग लगाना तो ये है।
भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मैं तो नीच हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, आपका दीदार हो गया, बस अब तो जीवन की कोई इच्छा ही नहीं रही। और वामदेव जी भगवान के ही श्री चरणों में अपने प्राण त्याग देते हैं। वामदेव जी अपने प्राण त्याग देते हैं। और प्रेमियों, जब प्रेम सच्चा होता है ना तो गोविंद की प्राप्ति अवश्य होती है। और इस भोलेपन पर तो गोविंद बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, बहुत जल्दी। प्रेम सच्चा होना चाहिए, प्रेम के अंदर कोई निष्कपट भाव नहीं होना चाहिए, आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, केवल वो और मैं, मेरे तन की वो जाने, मेरे मन की वो जाने और उसके मन की मैं, हम दो बस और कोई नहीं। प्रेम गले अति सांसरी या मैं दोना समाए। गोविंद या तो संसार समा सकता है या गोविंद इस दिल के अंदर, हमारे अंदर तो पता नहीं कौन कौन है भाई, पूरा संसार इकट्ठा कर रखा, थोड़ा रिश्तेदारों के लिए प्यार, थोड़ा उनके लिए, थोड़ा उनके लिए, लेकिन भक्त का प्यार केवल अपने भगवान के लिए होता है। हृदय में केवल भगवान को रखते हैं, इसलिए अपने गोविंद के प्रति प्रेम सच्चा होना चाहिए। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कहीं, जरूर मिलेंगे। तो एक बड़ा ही सुंदर भाव है, आइए थोड़ा मस्ती में आप झूम लिया करो, ऐसे उदास बैठ जाते हो जैसे हरे कथा में आए, मन में वही भाव रखा करो कि मैं अपने गोविंद के लिए नाच रही हूँ, नाच रहा हूँ, मैं अपने गोविंद को रिझा रहा हूँ, मैं अपने गोविंद के लिए गा रहा हूँ। आइए बड़ा ही सुंदर भाव।